अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3। तो 4.2 में हम लोगों ने क्या किया था, हमारे पास जो डिनोमिनेटर था उसमें जो फैक्टर्स थे वो लीनियर फैक्टर थे, रिपीटेड फैक्टर्स। ठीक है, एक फैक्टर उसमें लीनियर होता था और एक फैक्टर उसमें होता था क्वाड्रेटिक, या फिर उसको हम कहते हैं वो रिपीट होता था फैक्टर। और एक्सरसाइज 4.1 में हम लोगों ने डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड फैक्टर्स यूज़ किए थे। 4.3 में हमें क्या होगा कि इसमें एक फैक्टर हमारे पास लीनियर होगा और दूसरा फैक्टर हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर, और जिसमें कंडीशन हमारे पास क्या है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है, जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर या डिग्री जो होती है वो 2 होती है। अब आप लोग देखें यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है वो है 2, और इसमें कंडीशन क्या होती है, हमारे पास a नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको रिजॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x-11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। अब जो इसमें x प्लस 3 है ये एक लीनियर फैक्टर है, और x स्क्र प्लस 1 है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लेकिन इसमें 4.2 और 4.3 में क्या डिफरेंस है, उसमें जो 4.2 में जो फैक्टर होता था वो रिपीटेड होता था, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या एक नॉन रिपीटेड फैक्टर है और क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें नॉन रिपीटेड और क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते थे, लीनियर फैक्टर के ऊपर आ जाएगा a, और अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी कर देंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए। 3x-11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया। देन इज इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 3, a के नीचे आ गया x प्लस 3, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल यूज किए बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब टोटल इसमें जो हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है वेरिएबल्स, वो कौन से, एक a, b और c, हम लोगों ने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, एंड देन हम उसको इसमें पुट करके पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर देंगे। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन उसको हम लोगों ने स्टार्ट करने से पहले ये भी चेक करना है कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तब आप लोग देखें यहाँ पे डिग्री हमारे पास क्या 1 है, हाईएस्ट डिग्री, और यहाँ पे ये 2 है और ये +1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर की डिग्री लेस होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से। इक्वेशन नंबर 1 तक हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टेप क्या करना है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को। मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 3x-11 इंटू ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट इसी तरह a वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और बी एक्स प्लस सी वाली जो टर्म थी उसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमने देखना था इनमें से कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, उनको हम लोगों ने कैंसिल करना था। एक्स प्लस 3 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हुआ, यहाँ से x प्लस 3 कैंसिल हुआ, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हुआ। अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 3x-11 बचा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गया तो a इंटू हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, दरमियान में प्लस का साइन, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 से ही हम लोग आगे वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 में लास्ट में हम पुट कर देंगे। अब हम लोगों ने देखना लीनियर फैक्टर से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करके उसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर फैक्टर कौन सा है, x प्लस 3 लीनियर फैक्टर है। तो x प्लस 3 फ्रॉम x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली। इसमें हम लोगों ने x की जगह पे क्या पुट करना है, -3 पुट करना है। 3 इंटू -3 -11 इज इक्वल्स टू a, एक्स का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 1
प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -3 प्लस सी और एक्स इज इक्वल्स टू -3 प्लस 3 प्लस माइनस 3 3 जार 9 -11 एज इट इज आ गया इज इक्वल्स टू ए -3 का जब हमने स्केयर लिया तो 9 हो गया +1 प्लस अब ये प्लस और ये माइनस प्लस -3 कैंसिल हो गए और ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया और 0 इसके साथ 0 के साथ बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। मतलब ये बी वाली पूरी टर्म जो थी बी और सी वाली पूरी टर्म क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -9 और -11 इसको हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा बड़ी रकम का। 11 के साथ नेगेटिव साइन है। 9 और 11 को हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 20 इज इक्वल्स टू ए। 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10 और ये 0 हम लोगों ने इग्नोर कर दी क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। -20 इज इक्वल्स टू 10 ए हो गया, हमने मल्टीप्लीकेशन की। अब यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए के साथ जो 10 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे। ए इज इक्वल्स टू -20/10 और ये हम लोगों ने कैंसिल किया तो ये आ गया 2 और माइनस इसके साथ था तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2 आ गया। अब यहाँ से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो हमारे पास क्या आ गई है -2 आ गई है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी, बी की और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अब हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं, लीनियर फैक्टर हमारे पास सिर्फ एक था जहाँ से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली। तो बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करना होगा और फिर हम उससे वैल्यूज फाइंड करेंगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। टू फाइंड बी एंड सी एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2। आपने जो भी स्टेप करना है उससे पहले एक स्टेटमेंट लिखनी है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं। 3x - 11 इज इक्वल्स टू ए को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के साथ ax² प्लस a1 जार a प्लस अब bx प्लस c और x प्लस 3 इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो bx² प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c आ गया यहाँ पे। अब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है तो वो हम किस तरीके से करते हैं, x² वाली जो टर्म्स हैं उनको हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। 3x - 11 एज इट इज़ आ गया और x² वाली जो टर्म है ax² और bx² इनको हमने इकट्ठा कर लिया और x² यहाँ से कॉमन आ गया और a प्लस b आ गया ब्रैकेट में। नेक्स्ट हम लोगों ने x² के बाद x वाली टर्म लिखनी है 3bx प्लस c तो x कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या रह गया 3b प्लस c। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने कांस्टेंट लिख लेना है a और 3c, वो हम लोगों ने कांस्टेंट लिख लिए। अब हम लोग यहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड कर ली है तो अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने x² वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर किया तो a प्लस b और यहाँ पे x² वाली कोई भी टर्म नहीं है तो जहाँ पे कोई भी टर्म नहीं होगी वहाँ पे हम उसको किसके कंपेयर करेंगे, 0 के कंपेयर करेंगे। मतलब x² वाली जो टर्म है वो यहाँ पे 0 है तो a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। अब एक वाली टर्म a की वैल्यू हमें पता है -2 है प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है तो -2 लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू -2 b इज इक्वल्स टू 2। a और b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब हमने c की जो थर्ड वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसी तरीके से हमारा कोफिशिएंट्स को तो हमने कंपेयर किया हुआ है। अब पहले हम लोगों ने x² वाली टर्म को किया था, अब हम लोगों ने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम x वाली जो टर्म c जो है वो x वाली टर्म में और कांस्टेंट वाली टर्म्स में है। तो अगर हम कांस्टेंट भी करेंगे या x वाली टर्म किसी को भी कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी करना चाहे आंसर सेम आएगा। 3b प्लस c हम लोग x वाली टर्म को हम लोगों ने कंपेयर किया तो x यहाँ पे किसकी इक्वल है 3 की इक्वल है। 3b प्लस c इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमने क्या रख लिया 3 रख लिया। b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था 2 था, 3 इंटू 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 3, 3 2 जार 6 प्लस c इज इक्वल्स टू 3। अब c की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है तो c के साथ जो 6 है वो ऐड हो रहा है तो उसको हम लोगों ने राइट साइड पर जाके क्या करना है माइनस कर देना है। c इज इक्वल्स टू 3 - 6, c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा बड़ी रकम का और माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -3। a की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और c की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब सिंपल हम लोगों ने इन तमाम वेरिएबल्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। अब जहाँ पे a लिखा हुआ है a हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या थी -2 थी ओवर x प्लस 3
प्लस का साइन आ गया, बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 थी, 2x आ गया, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी -3 थी, तो प्लस माइनस -3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। सिंपल हम लोगों ने जिस तरह बाकी क्वेश्चंस किए हैं, एक्सरसाइज 4.1 किया, 4.2 किया है, उसी तरीके से 4.3 भी हुई है। लेकिन इसमें हमारे पास मेन डिफरेंस कहाँ पे आया, जो मेन फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन वाली, ये वाली फॉर्म, ये हम लोगों ने डिसाइड करना है अपने डिनोमिनेटर्स को देख के। अब अगर डिनोमिनेटर हमारे पास लीनियर है, दोनों लीनियर है, तो हमारे पास क्या होंगे, हम 4.1 वाला जो था ए और बी सिंपल सिंगल वेरिएबल्स रखेंगे। और अगर उसके बाद 4.2 हम देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या थे, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स थे। लेकिन उनको हम लोगों ने क्या किया था ए ओवर एक्स प्लस 3 को भी हम लोगों ने किया था इसी तरीके से। और इसी तरह अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं नॉन रिपीटेड, तो बी एक्स प्लस सी, मतलब इसमें हम लोग बी के साथ मतलब एक्स के साथ एक वेरिएबल अटैच कर देते हैं बी एक्स प्लस सी। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड वही है जो हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन में यूज़ किया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने स्किप कर दिया, अब आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 9x - 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व होगा। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 9x - 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो इसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 1 है। और अगर हम डिनोमिनेटर की देखें तो 2 + 1 = 3। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर की जो पावर है, डिग्री है, वो लेस है डिनोमिनेटर से। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 9x - 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, जो लीनियर फैक्टर होगा उसके ऊपर आ जाएगा a ओवर x प्लस 3, और जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसको हम लोग लिखेंगे bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसमें जो टोटल वैल्यूज़ वेरिएबल जिनकी हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो है 3, a, b और c। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करके और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और वो हमारे पास आंसर होगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पहला स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय, अब डिनोमिनेटर जो हमारे पास है x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1 को इन डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया है x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी टर्म के साथ। इसी तरह इक्वल लगा के x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया a वाली टर्म के साथ, एंड देन प्लस लगा के इसी तरीके से हम लोगों ने बी एक्स प्लस सी वाली टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे इनमें से जो उनसे टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करके रिमेनिंग टर्म्स लिख लेंगे। एक्स प्लस 3 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हुआ, यहाँ से एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम लोग लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9x - 7 = a, और यहाँ पे x प्लस 3 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया, प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, एक्स प्लस 3 रह गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर फैक्टर होता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें जो लीनियर फैक्टर है वो हमारे पास एक्स प्लस 3 है। फ्रॉम एक्स प्लस 3 = 0 पुट 3 जो है इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, x = -3 इन इक्वेशन नंबर 2। एक्स की जगह जहाँ पे भी x है इक्वेशन नंबर 2 पे, वहाँ पे हम -3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे x है तो -3 आ गया, 9 इंटू -3 - 7 = a, x का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस b इंटू -3 प्लस c, और x = है -3 तो ये आ जाएगा +3। 9 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -27 आ गया, -7 = a, -3 का हम लोगों ने स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा 3 3 = 9। और किसी भी नेगेटिव चीज़ का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन ही यूज़ करेंगे, 9 + 1। अब यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखा है, +3 - 3 कैंसिल हो गया 0। अब 0 की प्रॉपर्टी है कि 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 0 हो जाएगी। तो ये जब ये वाली पूरी टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, पूरी ये टर्म 0 हो गई है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे माइनस माइनस प्लस, साइन आ जाएगा,
नेगेटिव बड़ी रकम का, ठीक है। अब हमने इसको ऐड किया 27 और 7 का, तो हमारे पास आ गया 34 इज इक्वल्स टू ए। 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10 और 0 इग्नोर क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। -34 इज इक्वल्स टू 10 ए। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी तो उसको हम दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही तो दूसरी साइड पे ले जाके, अगर ऐड हो रही तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही तो ऐड हो जाएगी। अब ये एक साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे ले जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा -34 के साथ। -34 ओवर 10 हो गया। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 5 ज़ार 10 और 2 17 ज़ार 34 और माइनस का साइन इसके साथ था तो ये आ गया -17 ओवर 5 ए की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यहाँ से हम वैल्यू कोई भी नहीं निकाल सकते एक्स की, और इसलिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करना होगा। टू फाइंड बी एंड सी एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2। एक्सपेंड किस तरीके से करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। 9x - 7 इज इक्वल्स टू ए को मल्टीप्लाई किया अंदर ब्रैकेट के साथ ax² प्लस ए, प्लस बी एक्स को मल्टीप्लाई किया x+3 के साथ, बी एक्स प्लस सी को x+3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया bx² प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c, ठीक है। हम लोग एक्सपेंड कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो x² वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x² वाले कोफिशिएंट्स है ax², bx², इसको हमने इकट्ठा कर लिया, x² कॉमन आ गया तो हमारे पास ब्रैकेट में रह गया a प्लस बी। अब हम लोगों ने x वाले कोफिशिएंट्स को इकट्ठा किया तो ये है हमारे पास 3bx प्लस cx, 3b प्लस c और x क्या आ गया हमारे पास कॉमन आ गया। और देन हम लोगों ने जो कांस्टेंट फैक्टर है a प्लस 3c वो हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट पे लिखा। अब हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x², तो a प्लस बी आ गया और x² वाली टर्म यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड की थी -17 ओवर 5 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब b के साथ ये टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। b इज इक्वल्स टू, ये -17 ओवर 5 नेगेटिव था, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, b इज इक्वल्स टू 17 ओवर 5 हो गया। a की वैल्यू -17 ओवर 5 और b की वैल्यू 17 ओवर 5। a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और b की वैल्यू भी आ गई। अब थर्ड हमारे पास है c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसी इक्वेशन को हम दोबारा देखें। अब हमारे पास जो c वाला जो कोफिशिएंट है वो यूज़ हो रहा है x वाले में और कांस्टेंट में। अब यहाँ पे डिपेंड करता है हम किसकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, या तो अगर हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें या फिर हम कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। अगर हम x वाले को करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3b प्लस सी और x की यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है कंपेयर में 9 है तो 9 के इक्वल रख लेंगे। अगर आप इसको कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या -7 और इस तरह हम यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, 3b प्लस सी और x के कंपेयर में इसका कोफिशिएंट क्या है 9 है तो इसको 9 के इक्वल रख लिया। 3b की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड की हुई है 17 और 5 प्लस c इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 17 को 3 के साथ तो हमारे पास आ गया 51 और 5 प्लस c इज इक्वल्स टू 9। अब c के साथ ये 51 ओवर 5 ऐड हो रहा है तो इसको हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड माइनस कर देंगे, तो हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तब c इज इक्वल्स टू 9 और ये 51 और 5 ऐड हो रहा था, इसको हमने यहाँ पे ले जाके क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 9 माइनस 51 ओवर 5। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। जब भी मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है तो हम उसका क्या लेते हैं, फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, c इज इक्वल्स टू, अब 9 का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, 1 और 5 का एलसीएम लिया तो 5 आया और 1 5 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45 माइनस 5 5 के साथ कैंसिल हुआ, 5 1 ज़ार 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया 51 के साथ तो हो गया 51। c इज इक्वल्स टू 45 माइनस 51 प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा बड़ी रकम का, और जब हम इसको करेंगे माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 ओवर 5। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, -6 ओवर 5 हो गई है।
ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी और सी की वैल्यू भी आ गई है। अब सिंपल हमने इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। नाउ पुट वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। ए की वैल्यू हमारे पास है -17/5 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या 17/5 और एक्स इसके साथ आ जाएगा। अब ये है सी की वैल्यू हमारे पास क्या -6/5, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास डबल फ्रैक्शन आ गई है, तो ये जो डिनोमिनेटर है 5 उसको हम नीचे ले आएंगे, -17/5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस। अब यहाँ पे हमने जगह कम होने की वजह से एक स्टेप स्किप किया है। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 17x - 6 ओवर 5 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। हमने इस फॉर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। ये हमारे पास क्या पार्शियल फ्रैक्शन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। स्टेटमेंट हमारे पास है 3x + 7 ओवर x + 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। तो जिस तरह हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन में चेक किया था, हम चेक करते हैं कि ये फ्रैक्शन जो हमें गिवन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो जो नोमीटर की डिग्री हमारे पास है वो हमारे पास है 1 और डिनोमीटर की 2 + 1 = 3। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नोमीटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से, तो हमें इसमें मतलब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन लिख के। 3x + 7 ओवर x + 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के जो वेरिएबल्स है उसमें करते हैं। जो लीनियर फैक्टर आएगा उसके a ओवर x + 3 आ जाएगा, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर आ जाएगा bx + c ओवर एक्स स्क्र प्लस 4। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स है हमारे पास x + 3 और एक्स स्क्र प्लस 4, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन के साथ। पूरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन नंबर 1, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया x + 3 एक्स स्क्र प्लस 4 को इस पूरी टर्म के साथ इज इक्वल्स टू, देन मल्टीप्लाई किया a वाली टर्म के साथ, और देन मल्टीप्लाई किया प्लस मल्टीप्लाई x + 3 एक्स स्क्र प्लस 4 मल्टीप्लाई ये वाली टर्म आ गई bx + c ओवर एक्स स्क्र प्लस 4। अब इसमें से जो टर्म्स कैंसिल होती थी उनको हमने कैंसिल किया। x + 3 कैंसिल हो रहा था, एक्स स्क्र प्लस 4 कैंसिल हो रहा था, x + 3 यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 4 कैंसिल हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स है वो हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारे पास रह जाएगा 3x + 7 = a इंटू एक्स + 3 कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्र प्लस 4 रह गया हमारे पास, प्लस एक्स स्क्र प्लस 4 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे bx + c और x + 3 रह गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यूज़ निकालते रहेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम लीनियर फैक्टर को यूज़ करेंगे। इसमें जो लीनियर फैक्टर है वो हमारे पास है x + 3। x + 3 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और देन उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। फ्रॉम x + 3 = 0, 3 यहाँ पे पॉजिटिव था, दूसरी साइड पर जाके नेगेटिव हो गया, x = -3 हम लोगों ने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ -3, 3 इंटू -3 + 7 = a -3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस b इंटू -3 प्लस c और x की जगह -3 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 प्लस 7 = a। -3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, 9 + 4 प्लस अब यहाँ पे हमने 0 लगाया है, +3 -3 ये टर्म 0 हो गई, 0 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हुई तो पूरी टर्म 0 हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -9 + 7 प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा बड़ी रकम का, और 9 + 7 = 2, मतलब इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा = a। 9 + 4 = 13 और 0 इग्नोर, -2 = 13 a। अब a वाली टर्म हम लोगों ने फाइंड करनी, a वेरिएबल की वैल्यू हमें चाहिए। अब a के साथ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, a = -2/13। तो ये हमारे पास कौन सी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है -2/13। अब हमने फाइंड करनी b और c की वैल्यू। अब हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है और क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो वहाँ से हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करना होगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। एक्सपेंड करने का मतलब हमें इसको सोल्व करना होगा। टू फाइंड b एंड c एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2, 3x + 7 एज इट इज़ आ गया = अब a को हमने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ax² + 4a प्लस अब bx + c और x + 3 इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया bx² + 3bx + cx + 3c।
अब हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो एक्स स्क्र वाली जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सबसे पहले लिखेंगे ए एक्स स्क्र और बी एक्स स्क्र। ये हमारे पास एक्स स्क्र वाली टर्म है, इनको हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। एक्स स्क्र यहाँ से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया ए प्लस बी। अब हम एक्स वाली टर्म्स को लिखेंगे 3bx प्लस सी एक्स कॉमन आ गया और हमारे पास रह गया 3b प्लस सी। एंड नेक्स्ट कॉन्स्टेंट लिखेंगे 4a और 3c, वो लिख लिया। अब हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्र a प्लस बी। और एक्स स्क्र वाली टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की हुई है -2/13 प्लस b इज इक्वल टू 0। बी के साथ -2/13 नेगेटिव है इसके साथ, तो दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2/13। ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, बी की वैल्यू भी फाइंड हो गया। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, सी रह गया। अब हम लोगों ने ऐसे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है जिनमें हमारे पास सी हो। 3b प्लस सी, यहाँ पे भी सी है। 4a प्लस 3c, यहाँ पे भी सी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे या कांस्टेंट को करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स 3b प्लस सी। और एक्स यहाँ पे हमारे पास किसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पे क्या है, 3 है। 3b प्लस सी इज इक्वल टू 3। 3 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 2/13 है, प्लस सी इज इक्वल टू 3। 3 2 ज़ार 6/13 प्लस सी इज इक्वल टू 3। अब सी के साथ 6/13 पॉजिटिव ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाके क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 3 - 6/13 हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसका एल्सियम लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 - 6/13। 39 में से 6 माइनस किया तो 33/13। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 33/13 आ गई है। वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली वेरिएबल की। अब हम लोगों ने वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2/13 है ओवर एक्स प्लस 3, प्लस बी एक्स है तो बी हमारे पास है 2/13 और एक्स साथ में है तो एक्स आ जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 33/13। तो ये जो 13 जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, -2/13 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस। अब ये जो 13 है यह हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो इसके साथ नीचे आ गया, 2x प्लस 33/13 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स 5 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।